ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो कि ये धरती पर का नेक्टर है, अमृत है। हाँ जी दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो तो मेरे यंग दोस्तों के लिए भी बहुत ही महत्व का है। उसके बारे में मैं ज़रा पहले ही बात कर लेती हूँ ताकि वो लोग मेरा वीडियो छोड़ के भाग न जाए। अगर तो आप ऐसे वीडियो देखते हैं कि ये चीज़ से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर, घने और काले बनेंगे, आपके बाल सिल्की बनेंगे, आपके बाल चमकदार बनेंगे, तो आप रुकिए, यहाँ वो सब मिलेगा। या तो आप ये देखते हैं कि मुझे चेहरा चांद सा चमकाना है, आपके चेहरे पे ग्लास ग्लो कैसे आए, आपका चेहरा दुल्हन सा कैसा निखरे, या तो आप झुर्रियाँ को कैसे दूर कर सकते हैं, आप अपनी उम्र से यंग कैसे लग सकते हैं। रुकिए यहाँ और मुझे सुनिए। आज का वीडियो इतना मज़ेदार है कि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ये तो अमृत तो है ही। इसे लेने से आपके जीवन में इतनी सकारात्मकता आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसे यूज़ करने से ये वर्ल्ड का एक बेस्ट कॉस्मेटिक द्रव्य है और ये एक बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक भी है। हाँ जी दोस्तों, अगर तो आप बोले कि क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज़ है जो एनर्जी देती है? हाँ जी, आयुर्वेद में एक ऐसी चीज़ है, वो एनर्जी नहीं देती, इंस्टेंट एनर्जी देती है। ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। यहाँ तक कि आप इसे छोटे से छोटे बच्चे से लेके अपनी वय के अंतिम समय तक इसका सेवन कर सकते हैं। तो बात करते हैं पंचामृतम के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अगर तो आप सनातन धर्म को जानते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पंचामृतम को नहीं जानते। हम सभी ने अपने जीवन में पंचामृतम को ज़रूर खाया ही होगा। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हमें बड़े भाव से वहाँ के पंडित जी पंचामृतम देते हैं प्रसाद के स्वरूप में। हमें कहीं ना कहीं सिखाया है कि इसे बड़े आदर से 2 हाथ में लेके उसका पान करके इसे माथे पे लेना चाहिए। हम जब भी पूजा करते हैं तो भगवान जी को पंचामृत का स्नान जरूर करवाते हैं। बोलते हैं कि पंचामृत के बिना हर पूजा अधूरी है। मैंने अपने एक वीडियो में बोला है कि जो शिव जी को अर्पित होता है वो सभी कुछ आपके बालों के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए और आपको पवित्र बनाने के लिए उपयोगी है। और जो हम लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं, कृष्ण जी को अर्पित करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं श्री, सौभाग्य, सुंदरता, धन, धान्य, आयु सब कुछ देता है। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपको दीर्घायु बनाता है, आपको डिप्रेशन से भी मुक्त करता है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, ये तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि आप लोग बोलोगे कि आपके वीडियो तो बहुत बड़े हैं, पर आप इसे लास्ट तक जरूर देखिए, फायदे में ही रहेंगे। और अगर तो आपको ये मेरे सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और उसका आनंद लीजिए। आपके जीवन में मेरी बातों को शामिल करके आपके जीवन को सुंदर बनाइए। तो ये पंचामृतम क्या है? ये है पंचामृतं दधि क्षीरं सीता मधुकृतं श्रुतं
गोदुग्धनेव दधिना गोघृतेन समन्वितं गंगाजलेन मधुना युक्तं पंचामृतं प्रियम। तो ये 5 चीज़ों से बना हुआ है। ये जब बनाते हैं तो आप जानते हैं, जब भी इसे बनाया जाता है, इसमें चांदी की कटोरी में एक एक चीज़ों को या तो एक एक द्रव्य को ऐड करने के टाइम सुंदर सा एक एक श्लोक बोला जाता है। बाद में इसे बहुत अच्छे से चला के मिक्स करके इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाया जाता है। उसके बाद इससे भगवान जी को स्नान करवाते हैं और बाद में जब भोग लगाते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को पंचामृत का भोग लगता है। कृष्ण भगवान का तो ये प्रिय भोग है, मतलब कि राधा रानी जरूर इसे रोज ही रोज बना के कृष्ण जी को अर्पित करते होंगे। हाँ जी, आपने वृंदावन में जाके कहीं ना कहीं देखा होगा। कृष्ण जी और कृष्ण भक्त दोनों ही बड़े सुंदर होते हैं। वैसे ही जो लोग ये पंचामृतम का सेवन करते हैं और उसका जीवन में उपयोग करते हैं, वो लोग भी इतने ओज तेज युक्त और सुंदर बनते हैं। तो पंचामृत कैसे बनाते हैं उसकी बात मैं वीडियो के लास्ट में करूँगी। उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि पंचामृत जो है उसका लाभ क्या है, या तो वो हमारी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है। साथ ही साथ हम बीच बीच में बात करेंगे कि पंचामृत को एज अ कॉस्मेटिक द्रव्य आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ये जो पंचामृत का सेवन है या तो उपयोग है, चाहे तो आप पंचामृत से जब भगवान जी को नहलाते हो तो उससे आप कहीं ना कहीं आप अपनी उंगलियों से स्पर्श करते हो। तो ये जो त्वचा है या स्पर्शेंद्रिय है, ये हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा ऐसा इंद्रिय है कि जिसके बिना बोला गया है कि बाकी की सारी इंद्रियों का कोई मोल नहीं है। स्पर्शेंद्रिय जो है वो हमारी सबसे महत्व की इंद्रिय है। और कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में ये बोला गया है कि कोई चीज़ का, कोई व्यक्ति का और किसी का भी आप एक बार स्पर्श कर लो तो वो मेमोरी आपके डीएनए तक चली जाती है। और अगर आप उसे बहुत सही से याद करो तो बहुत टाइम बाद या तो पूरे जीवन पर्यंत के बाद भी आप वो स्पर्श को महसूस कर सकते हैं और उसे आपकी मेमोरी याद बहुत अच्छे से रखती है। तो हम जब भी भगवान को पंचामृतम स्नान करवाते हैं तो उससे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आती है। हाँ जी दोस्तों, हमारी निराशा, हताशा, डिप्रेशन, ये सब धीरे धीरे खत्म होता जाता है। दूसरी बात है कि घी को बोला गया है मेद्य। मेद्य माने कि ये आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, पॉजिटिव चेंजेस लाता है। सेम है दूध और दही, ये जीवनीय गण्य है। तो पंचामृतम है वो जीवनीय है, मतलब कि आपके जीवन को दीर्घायु बनाता है, आपके जीवन को सुंदर तरीके से दीर्घायु बनाता है। ये आप में विवेक बुद्धि को बढ़ाता है, आपकी अग्नि को ये प्रदीप्त करता है, अग्नि को बैलेंस करता है। ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक द्रव्य है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जिसे कि एसिडिटी है और पेट की कोई ना कोई तकलीफ है, इसके लिए तो ये अमृत समान है। ये कफ को थोड़ा सा बढ़ाता है।
बढ़ाता तो नहीं है। अगर तो आपको कफ ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना चाहिए, ये हम लास्ट में बात करेंगे। पर ये वायु को बैलेंस करता है, पित्त का शमन करता है और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो जब भी आपकी जठराग्नि ठीक रहती है तो आपका पूरा शरीर कहीं ना कहीं सुंदर और सुगठित रहता है। और ये है धातु पुष्टिकर है। हाँ जी दोस्तों, जब भी हमारी अग्नि सही होती है तो आगे आगे धातु का पाक सही होके हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, तेज सभी कुछ बढ़ता है। आप इसे इंटरनली सेवन करते हो तो इससे आपकी सारी धातुएं सम रहती हैं। आपके शरीर में ओज तेज बढ़ के कांति आती है, मतलब कि आपका शरीर एक तेजस्वी दिखता है। आगे हम बात करें तो ये आँखों को बल देता है, दृष्टि प्रसादनम है। जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में बात किया था, दृष्टि प्रसादनम माने कि ये आँखों को तेज देता है, साथ ही साथ अपना विज़न क्लियर करता है, मतलब कि आपको हर चीज़ में क्लैरिटी आती है। आप अपने निर्णयों को बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आप अपने सुख और दुख में सम रह सकते हैं। ये आपकी पिपासा यानी कि अगर तो आपको बार बार प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये एक बहुत अच्छा टॉनिक है। अगर तो आपने एंटीबायोटिक ली है या तो आप कोई बीमारी की वजह से बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक ले रहे हो और आपके गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो गए हैं, आपका जो डाइजेशन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। ये आपको नित्य यौवन देता है। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप वो वीडियो सर्च करते हैं कि ये चीज़ आपको अपनी उम्र से 10 साल छोटा दिखाएगा, तो हाँ जी, ये आपको अपनी उम्र से छोटा दिखाएगा। तो इसका नित्य सेवन आपको नित्य यौवन देता है। ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर तो आप इसे बार बार लेते हैं, हमेशा लेते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ देता है, आपको बल देता है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से ये आपको बल देता है। आपके जो इमोशनल बर्डन है इससे आपको कहीं ना कहीं मुक्त करवाता है, स्ट्रेस कम करता है। नींद की जो क्वालिटी है आपकी, अगर तो आपको इंसोम्निया है तो ये आपकी नींद को करेक्ट करता है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपके लीवर फंक्शन को करेक्ट करके आपको वर्णीय द्रव्य का पूरा पूरा फायदा देता है। वर्ण्य मतलब कि ये आपके वर्ण को करेक्ट करता है। वर्ण का मतलब कलर होता है, और यहाँ हम सिर्फ स्किन के कलर की बात नहीं करेंगे। ये आपके स्किन के कलर को सुधारता है, साथ ही साथ आपके नेल्स के कलर को सुधारता है, आपको एक आभा, ओज, तेज कांति देता है, लीवर के फंक्शन को ठीक करके ये आपका स्टूल, यूरिन, ब्लड सभी चीज़ों का जो करेक्ट है फंक्शन वो आपको देता है। जिससे आगे बात किया, ये आप निर्भीपणे बिल्कुल ही बिना डरे बच्चों को भी खिला सकते हैं। आगे हम बात करें इसकी कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट और कॉस्मेटिक यूज़। जैसे कि हम देखते हैं वही हम करते हैं। हमने पहले बोला है जैसे कि हमारे जो भगवान हैं वो हमारे जैसे हैं, और हम कहीं ना कहीं यही भगवान का अंश है। तो जैसे हमारे भगवान जी पंचामृत से नहाते हैं, हम भी पंचामृत से नहा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों,
किसी किसी को मसाज करवाने का बड़ा ही शौक होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रीम लेके मसाज करवाते हैं, बॉडी मसाज करवाते हैं। कभी आप पंचामृतम लेके उससे मसाज करवाइए, आपको सबसे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जिसे कि फेशियल करने का बहुत शौक है, तो वो सारे क्रीम्स को भूल जाए, पर्ल फेशियल, गोल्डन फेशियल सब कुछ भूल जाओ, पंचामृतम को लेके फेशियल करो। बहुत अच्छा एकदम गोल्डन ग्लो आएगा, आपका फेस निखर सा जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि अगर तो आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, तो जब भी आप सुबह पंचामृतम बनाते हो उसमें से 1 चम्मच रख लीजिए। आप इसे अपने चेहरे पे बहुत अच्छे से अपवर्ड और आउटवर्ड दिशा में मसाज कीजिए और बाद में अपने चेहरे को अच्छे से गुनगुने पानी से और कोई चने का आटा या मसूर दाल का आटा लेके साफ कर लीजिए, आपका चेहरा निखर जाएगा। बालों में आप हफ्ते में 1 बार पंचामृत को लगाइए। आप बालों को अच्छे से 1 बार धो के बाद में लगाइए, गंदे बालों में, गंदे स्काल्प में मत लगाइए। पंचामृत को लगा के 20 मिनट छोड़ दीजिए, फिर अच्छे से माइल्ड शैम्पू कर लीजिए। आपका हेयर फॉल जाएगा, आपका डैंड्रफ जाएगा। अगर तो आपको बालों में फुंसी है, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप एवरी 5th डे ये चीज़ कीजिए, आपके बाल बहुत ही अच्छे से झड़ना बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे डैंड्रफ खत्म हो जाएगा और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन जाएंगे। आगे हम बात करते हैं हमारे वैद्य मित्रों के लिए। आप पंचामृत से शिरोधारा भी कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, जिसे नींद नहीं आती है, जिसे हेयर फॉल होता है, उन लोगों के लिए, जो लोगों को बहुत डिप्रेशन है, वो अपने जीवन से निराश हो गए, हताश हो गए हैं, उन लोगों के लिए पंचामृतम से शिरोधारा करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसे आप अलग अलग द्रव्यों से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 दिन घृत से, 1 दिन मधु से, 1 दिन दधी से, 1 दिन गंगा जल से कीजिए, 1 दिन गोदुग्ध से कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। सब कुछ मिला के बहुत अच्छे से मथ के आप इसमें गंगा जल मिला के कपड़े से छान के ऐसे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये पंचामृतम बनाते कैसे हैं। गाय का दूध, वही दूध से जमाया हुआ दही और वही गाय का घी, साथ ही साथ मधु, माने की हनी और सीता बोलते हैं हम, धागा मिश्री या तो खड़ी मिश्री को, खड़ी साकर को, रोक शुगर को, सभी को समान मात्रा में लेना है। घृत और मधु को विषम मात्रा में लेना है। हाँ जी दोस्तों, घी और हनी को सेम क्वांटिटी में साथ में मिक्स नहीं करते हैं, तो ये दोनों को थोड़ा सा ज़्यादा और कम आप ले सकते हैं। दूध को आप बहुत अच्छे से उबाल के बाद में रूम टेम्परेचर पे ले आइए, नहीं तो दूध फट जाएगा। सबसे पहले घृत लीजिए, माने की घी लीजिए चांदी की कटोरी में, उसमें आप शक्कर मिलाइए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी पंडित जी पंचामृतम बनाते हैं तो उसका एक एक द्रव्य को ऐड करने के टाइम बहुत अच्छा एक एक श्लोक है, और जो भी हम बोलते हैं उसका वाइब्रेशन बहुत अच्छे से वो द्रव्य में सम्मिलित हो जाता है। अगर तो आप इतना बड़ा श्लोक नहीं याद करना चाहते हैं तो एक एक द्रव्य को मिलाते जाइए, ओम नमो नारायण बोलते जाइए। घी में शर्करा मिलाइए और इसे बहुत अच्छे से घोटिए, बाद में इसमें मधु मिलाइए
और उसे फिर से घोटिए, ओम नमो नारायण बोलते जाइए। फिर इसमें आप दधी माने की दही मिलाइए और लास्ट में इसमें दूध मिलाइए। बहुत अच्छे से दोस्तों इसे घोटिए और नमो नारायण का जाप कीजिए। इसमें आप थोड़ा पतला करने के लिए गंगा जल मिलाइए। हाँ जी दोस्तों, गंगा जल के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। लास्ट में आप इसमें तुलसी दल रखिए और इसे आप भगवान जी को स्नान कराइए। हाँ जी, आपने जितना बनाया है इसमें से थोड़ा अलग कीजिए, जिसका आप भगवान जी को स्नान करने के लिए यूज़ कीजिए। इसमें से थोड़ा सा लेके 1 चम्मच बचा लीजिए, जिसे आप अपने चेहरे पे लगाइए और भगवान का आशीर्वाद समझ के इसका ऐसे कॉस्मेटिक द्रव्य यूज़ कीजिए। बाकी का जो पंचामृत है इसे आप भगवान जी को नैवेद्य में धराइए। इससे इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और वाइब्रेशन आ जाएंगे और बाद में इसे आप ग्रहण कीजिए। अभी हम बात करते हैं इसे कब लेना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, इसे सुबह सुबह लेना चाहिए। अगर तो आप इसे निहार मुँह ले रहे हैं तो ये अमृत के समान है। ये एक बहुत अच्छा रसायन है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। आप इसे कितना ले सकते हैं? छोटे बच्चों को आप 1 या 2 चम्मच बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अगर तो आपका बच्चा 3 या 4 साल तक का है तो आप बिल्कुल ही निर्भय होकर इसे आधी कटोरी तक दे सकते हैं। बड़े लोग इसे 8 से 10 चम्मच खा सकते हैं बड़े ही आराम से। अगर आपको बहुत पसंद है तो आप इसे 1 कटोरी भी खा लीजिए। ये आपको बिल्कुल ही नुकसान नहीं करेगा, ये फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। यहाँ तक कि ये वृद्ध लोग भी बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। आगे मैंने बताया बीमार लोग भी ले सकते हैं। अगर तो आप व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम के बाद में आपको थकान लगती है तो आप इसे आधा कटोरी आराम से खा सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये पंचामृतम एक बहुत अच्छा श्रमहर द्रव्य है, माने कि ये आपकी थकान को मिटाता है और आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो शायद अभी आप जान पाएंगे या तो बिल्कुल ही अपने आप से कबूल करेंगे कि हमारा जो सनातन धर्म था ये हमें दीर्घायु बनाने के लिए था और हमें बहुत अच्छे से आरोग्य देने के लिए था। तो आशा रखती हूँ कि आप भी कल से रोज़ सुबह अपने घरों में पंचामृतम बनाएंगे। इसे आप भगवान जी को अर्पण करेंगे। इसमें बहुत अच्छे से आप अपने वाइब्रेशन डालेंगे और इसका सेवन करके आप बहुत अच्छे से अपना आरोग्य सही करेंगे। मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।